नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित परिवर्तन यात्रा के अंतर्गत उप नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया पहुंचे नाथद्वारा। और 29 अक्टूबर को जिले में विप्र सेना करेगी महापड़ाव। पेट्रोल पर वेट कम करने की मांग को लेकर पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। फतेहसागर और बड़ी इलाके में यूआईटी ने अवैध अतिक्रमण पर की कार्रवाई। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित परिवर्तन यात्रा के अंतर्गत आज यात्रा के संयोजक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं उपनेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जयपुर से हवाई मार्ग द्वारा डबोक स्थित महाराणा प्रताप हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। यहां से डॉक्टर पूनिया एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा अलका मुंदड़ा सड़क मार्ग द्वारा नाथद्वारा के लिए प्रस्थान कर गए, जहां पर श्रीनाथ जी के दर्शन कर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इसके पश्चात स्थानीय नेता राजेंद्र श्रीमाली, गीता देवी श्रीमाली, रोहित श्रीमाली, उमेश मोटवानी, पदम वडाला, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष सतीश शर्मा, शुभम वर्मा आदि ने 25 किलो वजनी माला पहनाकर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया एवं राष्ट्रीय सचिव का स्वागत किया। 29 अक्टूबर को जिले में विप्र सेना करेगी महापड़ाव। सेना प्रमुख ने सेक्टर 4 स्थित वाटिका में की पत्रकार वार्ता, दी जानकारी। विप्र सेना प्रदेशाध्यक्ष सुनील तिवारी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को 10 से 14% करने, सनातन बोर्ड के गठन की मांग को लेकर विप्र सेना के बैनर तले उदयपुर जिले में महापड़ाव के दौरान लाखों लोग इकट्ठा होंगे। अगर सरकार मांगे नहीं मानती है तो यह संख्या बल दुगना होकर सड़कों पर उतरेगा। तिवारी ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह राजनीतिक पार्टियां सनातन धर्म पर प्रहार कर रही है और सनातन धर्म को चुनावी मुद्दा बनाकर मैदान में उतर रही है, उसको लेकर विप्र सेना के सभी पदाधिकारियों में आक्रोश है। तिवारी ने कहा कि सनातन को ना कोई खत्म कर सका है और ना कोई खत्म कर सकेगा, यह सदा के लिए अमर है। इस दौरान महंत राज बिहारी शरण शास्त्री ने भी संतों से आह्वान करते हुए कहा कि सनातन बोर्ड के गठन की आवश्यकता को देखते हुए सभी संत इस महापुराण में शामिल हो और लाखों की संख्या में अपनी आवाज को बुलंद करते हुए सरकार तक पहुंचाए। उन्होंने कहा कि जिस तरह सनातन को एक मुद्दा बना लिया गया है, उस पर राजनीति की जा रही है, यह संत समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष दिनेश शर्मा, प्रदेश महामंत्री गोविंद दीक्षित, निर्मल पंडित, प्रदेश युवा मोर्चा के अध्यक्ष सतीश शर्मा, दीक्षा भार्गव, नीता नदवाना आदि मौजूद रहे। पेट्रोल पर वेट कम करने की मांग को लेकर पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। उदयपुर पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि राजस्थान के डीलरों द्वारा निरंतर रूप से डीलर से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को लेकर राज्य सरकार से आग्रह किया जा रहा है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई वेट कम करने के लिए नहीं की गई, जबकि इस समस्या के कारण डीलरशिप प्रभावित हो रही है और वर्तमान में कई डीलरों के रिटेल आउटलेट पूरी तरह से बंद होने की कगार पर है। वहीं पिछले 3 सालों में 270 पंप तो बंद हो चुके हैं। ऐसे में अब डीलरों की समस्याओं के समाधान के लिए आगामी 13 और 14 तारीख को संपूर्ण राजस्थान में सांकेतिक रूप से पेट्रोल पंप सुबह 10 से शाम 6 बजे तक के बीच बंद रखे जाएंगे। इसके बाद भी राज्य सरकार मांगे पूरी नहीं की तो 15 तारीख को अनिश्चितकालीन रूप से सभी पंप पूर्णतः बंद रखेंगे। आज हमने राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के आह्वान पर उदयपुर जिला पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की ओर से हड़ताल करने का जो हमें निर्देश मिला है उसका पालन करेंगे। राज्य में जो सीमावर्ती राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन सभी राज्यों में राजस्थान से सस्ता पेट्रोल और डीजल है। राजस्थान में भी अलग अलग दरें हैं। हनुमानगढ़ और गंगानगर ज़िले का नज़दीकी जो पंजाब है, वहाँ से 10 से 14 रुपये तक का अंतर है। ऐसा ही गुजरात में और उदयपुर में पेट्रोल में करीब 12 रुपये का अंतर है और डीजल में लगभग 3.5 रुपये का अंतर है। इस प्रकार जो पड़ोसी राज्यों की सारी जो हमारी बिक्री है पड़ोसी राज्यों को जा रही है, यहाँ पर पेट्रोल पंपों की हालात ख़राब हैं और ये सब जो वजह हुआ है वो राजस्थान में वेट अधिक जो है उसकी वजह से सारा हो रहा है।
तो हम वेट को कम करने के लिए ये हड़ताल कर रहे हैं। हमारी राज्य सरकार से वार्ता हुई थी और निष्फल गई है। उस पर हमारी प्रदेश इकाई ने आंदोलन करने का निर्णय किया है और यह आंदोलन के निमित्त हम 13 तारीख को सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक और 14 तारीख को भी सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक सभी पेट्रोल पंप बंद रखे जाएंगे और डिपो में से भी माल की खरीद नहीं की जाएगी। अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो 15 तारीख से हम अनिश्चितकालीन बंद के लिए आगे बढ़ेंगे। तो अभी राजेश्वर जी ने बताया कि 13-14 को हम आंशिक हड़ताल रख रहे हैं। अगर 13-14 को हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो 15 तारीख से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए बढ़ेंगे। और सरकार, जबकि पड़ोसी राज्यों में वैट बहुत कम है और हमारे यहाँ वैट सबसे ज़्यादा है, तो आज की तारीख में अगर अपन देखें तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा पेट्रोल और डीजल के मूल्य हैं पूरे इंडिया में। और जहाँ तक बात रही सबसे पड़ोसी राज्य, आज अपन उदयपुर का मानते हैं तो गुजरात है, वहाँ से 12 से 13 रुपये का पेट्रोल का अंतर है और 3.5 से 4 रुपये का डीजल में अंतर है। तो अब उदयपुर वासियों ने क्या गुनाह कर दिया कि जो गुजरात से महंगा हम यहाँ पे डीजल और पेट्रोल ख़रीद रहे हैं। और जो अपने बॉर्डर जो स्टेट्स हैं, बॉर्डरिंग में जो पंप हैं वो सब बंद हो चुके हैं। जो पहले 2000-2500 KL माल बेचते थे वो आज की तारीख में 50,000 लीटर भी माल नहीं बेच पा रहे हैं और सभी नुकसान में हैं और आधे से ज़्यादा पंप बंद हो चुके हैं वहाँ पे। आने वाले दिनों में किया जाएगा, आम जन को परेशानी उठानी पड़ सकती है जहाँ पेट्रोल पंप अगर नहीं। वो थोड़े दिन की बात है कि आम जनता जो है हमारा सपोर्ट चाहते हैं कि हम उन्हीं के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि अगर उनको पड़ोसी राज्य के मुकाबले अगर डीजल और पेट्रोल मिलेगा तो निश्चित तौर से इसमें महंगाई में भी फ़र्क पड़ेगा। आज 12 रुपये 13 रुपये पेट्रोल में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। जहाँ पे हम 110 रुपये का ख़रीद रहे हैं वहाँ पे अगर 90 रुपये का आपको पेट्रोल मिलेगा तो जनता को इससे हानि नहीं होगी, इससे लाभ ही होगा। बीती 1 तारीख को प्रार्थी अर्जुन कुमार चौधरी ने सवीना थाने में एक लिखित रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसकी बाइक डायमंड अपार्टमेंट के पार्किंग एरिया में खड़ी थी। जब सुबह देखा तो बाइक मौजूद नहीं थी। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी भुवन भूषण यादव ने त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए, जिस पर एक टीम गठित की गई। टीम ने मुखबिर की सूचना और तकनीकी संसाधनों की मदद से आरोपी मनीष व शिवलाल कुसोटा को बागपुरा से गिरफ्तार किया। वहीं आरोपियों से चोरी की गई मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली। आरोपियों से पूछताछ में चोरी के और भी खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। कार्रवाई करने वाली टीम में सवीना थाना अधिकारी फूलचंद टेलर, हेड कांस्टेबल सुरेश दास, कांस्टेबल विजय सिंह, खड़ताराम, छगनलाल और जतिन शामिल रहे। मंगलवार को उदयपुर शहर के फतेहसागर और बड़ी इलाके में यूआईटी ने अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाकर अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। मंगलवार सुबह यूआईटी टीम का दस्ता रेवेन्यू अधिकारियों के साथ फतेहसागर पहुंचा और वहां पर बने अवैध कैबिन को हटा दिया। इसके साथ ही बड़ी रोड पर सड़क पर बनाई गई दुकानों को भी ध्वस्त कर दिया। वहीं मौके पर कार्रवाई होते देख लोगों का मजमा इकट्ठा हो गया। जानकारी के अनुसार दोनों जगह पर यूआईटी या अन्य किसी भी विभाग से बिना अनुमति लिए अवैध रूप से कैबिन लगा दिए गए थे, जिस पर यूआईटी ने पूर्व के कैबिन हटाने की सूचना भी दे चुकी थी। बार बार यूआईटी द्वारा कैबिन हटाने के निर्देश दिए जाने के बावजूद सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा था। इस पर यूआईटी के अधिकारियों ने मौके पर जाकर अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया और सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया। आपको बता दें, जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल द्वारा शहर में इको सेंसिटिव जोन, सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण और कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का अभियान चलाया जा रहा है। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुरावड़ थाना क्षेत्र निवासी 31 वर्षीय बसंती गमीती ने बीती देर रात फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार महिला अपने पति के साथ मादड़ी स्थित एक निजी इंडस्ट्री में काम करती थी। वहीं मृतक महिला और उसके पति के साथ मृतक महिला का भाई और उसकी पत्नी भी काम करते थे। बीती रात मृतक महिला का पति प्लांट पर काम कर रहा था। वहीं बसंती अपने कमरे में थी। जब बसंती देर तक कमरे से नहीं निकली तो उसकी भाभी ने बसंती को आवाज लगाई। आवाज लगाने पर भी बसंती बाहर नहीं आई, जिस पर भाभी ने बसंती के पति को सूचना दी। कमरे में देखा तो पता चला कि बसंती फांसी के फंदे पर लटकी हुई है। परिवारजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को उदयपुर के महाराणा भूपाल हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया। परिजनों की ओर से लिखित रिपोर्ट देने पर शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द किया गया। पुलिस ने बताया कि अज्ञात कारणों के चलते महिला ने आत्महत्या की है। मामले में अनुसंधान जारी है।
विराटनगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने चोरी हुई बाइक को बरामद कर आरोपी को धर दबोचा। थाना प्रभारी प्रकाश सिंह ने बताया कि गोवर्धन लाल ने थाने में एक रिपोर्ट पेश कर बताया कि 10 सितंबर रविवार शाम ग्राम भोजेरा में आयोजित भैरू बाबा के मेले से अज्ञात चोर खड़ी बाइक चोरी कर ले गया, जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक रंजिता शर्मा द्वारा नकबजनी की बढ़ती वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए विराटनगर थाना प्रभारी प्रकाश सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने बाइक चोरी दर्ज प्रकरण में कार्रवाई करते हुए बाइक व मुलजिम की गहनता से तलाश करते हुए 24 घंटों में मुलजिम गोविंद उम्र 29 साल निवासी ज्ञानपुरा को गिरफ्तार कर चोरी की बाइक बरामद कर ली। गिरफ्तार मुलजिम से अन्य घटनाओं के बारे में अनुसंधान जारी है। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में प्रदेश के चहुमुखी विकास, प्रदेशवासियों की खुशहाली, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और राजस्थान को वर्ष 2030 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने के उद्देश्य से विकसित राजस्थान के लिए विजन दस्तावेज 2030 को लेकर विराटनगर पुलिस थाना परिसर में व्रताधिकारी व्रत विराटनगर रोहित सांखला की अध्यक्षता व विराटनगर थाना प्रभारी प्रकाश सिंह की उपस्थिति में सीएलजी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में थाना अधिकारी प्रकाश सिंह ने सदस्यों से विचार मांगे। इस दौरान व्रताधिकारी व्रत विराटनगर रोहित सांखला व थाना प्रभारी प्रकाश सिंह ने बताया कि बैठक में आगामी विजन 2030 को लेकर पुलिस और आम जनता में 72 समन्वय, अपराध नियंत्रण, महिला अत्याचार और बाल अपराध अत्याचार नियंत्रण, जन सेवाओं के 72 प्रदायगी, मानव संसाधन का विकास को लेकर उपस्थित सदस्यों से सुझाव मांगे तथा विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर ग्राम रक्षक, पुलिस मित्र, सुरक्षा सखी, सीएलजी सदस्य मौजूद रहे। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत जोधुला में कुचावाला भैरू बाबा के विशाल मेला एवं भंडारे में जिला प्रमुख रमा देवी चोपड़ा के साथ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जिला प्रमुख ने उपस्थित ग्रामीणों से विकास कार्यों पर चर्चा करते हुए कहा कि क्षेत्र में विकास कार्यों की कोई कमी नहीं रहेगी, लगातार विकास कार्य किए जाएंगे, जिसमें शिक्षा, चिकित्सा, सड़क एवं आमजन से जुड़ी मूलभूत सुविधाओं में लगातार विकास कार्य जारी है। जिला परिषद मद से सिंगल फेज बोरिंग की घोषणा की गई। वहां पर आए हुए सभी गणमान्य लोगों से विचार विमर्श किया गया। धीरे धीरे जो संस्कृति अपनी खत्म हो रही है, तो ऐसे लोगों से ही अपनी संस्कृति अपने को मिल रही है और आने वाले टाइम में भी ऐसे ही चलता रहे ये प्रोग्राम और हम ऐसे ही बीच में एक दूसरे से रूबरू होते रहे। भैरू जी महाराज के भी जैसे कह रहे थे, यूँ कह रहे थे, पानी का इशारा कर रहे थे, तो वो तो भैरू जी महाराज खुद देने वाले हैं, मैं क्या हूँ देने वाली। मैं तो एक ऐसे छोटी सी इनकी भक्त हूँ, जो भी मेरे से पड़ेगा वो पूर्ण यहाँ पे करूंगी। और यहाँ पे पहले भी शिवदान जी भागना मेरे जिला परिषद सदस्य हैं, इन्होंने पहले ही मेरे को दे रखा है, तो यहाँ के लिए बोरिंग और टंकी के 6 लाख रुपए मैंने स्वीकृत कर चुके हैं। अगर भैरू जी महाराज की कृपा होगी तो कल ही पंचायत में आ जाएंगे। रामगढ़ थाना क्षेत्र स्थित बिजवा में मनसा देवी मंदिर पर रात्रि में धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने के उद्देश्य से अज्ञात सामाजिक तत्वों ने मंदिर में सो रहे लोगों पर पथराव कर दिया। सुबह इस घटना के बारे में पता चला तो गांव में सनसनी फैल गई। भाजपा नेता जय आहूजा व पूर्व उप जिला प्रमुख रमन गुलाटी घटना स्थल पर पहुंचे, जहां पर गांव के ही सिख समुदाय व हिंदू समुदाय के लोगों ने इस मामले को लेकर गांव में पंचायत की, जिसमें फैसला लिया गया कि जिसने इस घटना को अंजाम दिया है उन असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करवाने की मांग है। आक्रोशित ग्रामीणों ने रामगढ़ थाने का घेराव करते हुए थाना अधिकारी राजपाल चौधरी को घटना के बारे में अवगत करवाया, असामाजिक तत्वों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। वही मंदिर के पुजारी का कहना है कि मनसा देवी मंदिर पर पूर्व में भी इन अज्ञात असामाजिक तत्वों द्वारा पथराव करने की घटना की गई, लेकिन जब उन्होंने हद पार कर दी तो आरोपियों को सजा दिलाने के लिए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया। हमारे लालचंद जी ने जो बताया, पुजारी जी ने, कि रात को 12:40 पर कुछ अज्ञात आदमी आए और उन्होंने मंदिर परिसर में पत्थर फेंके और तब इनको पता लगने के ऊपर ये बाहर निकले तो 3 मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए। सर वहाँ हम 4 से 5 लोग अंदर विराजमान थे, जो भगत जी भी थे साथ में, मेरे दादाजी हैं, और हम वहाँ सोए हुए थे। हमें 4-5 दिन से, क्योंकि पहले भी 2-4 वहाँ बाइकें आई थी, दादाजी ने बताया कि यहाँ गेट के सामने 2-3-4 बाइकें आती हैं और रुकती हैं और बातें करते हैं और फिर चले जाते हैं। तो हम फिर वहाँ हमें अंदेशा हुआ, फिर हम 4-5 लोग वहाँ मंदिर पे सोने लगे थे। पहले कम लोग थे, फिर हमने क्वांटिटी बढ़ा दी थी वहाँ।
आदमियों की। उसके बाद हमारे जीजा जी वहाँ विश्राम गृह में यात्रीगण कुछ आए हुए थे, वो वहाँ लेटे हुए थे। तो वो जगह जैसे उनकी आँख खुली तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग पथराव कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया। मंदिर के अंदर मैं सो रहा था दादाजी के साथ, तो और 4-5 लोग और हम सोए हुए थे। तो उन्होंने फ़ोन किया तो मैंने उनको तुरंत बोला मैं कि आप कहाँ हो, कि मैं अंदर हूँ और कुछ बाहर पथराव कर रहे हैं लोग और आवाज़ें आ रही है। मैंने तुरंत सबको जगाया मंदिर के अंदर से और हम बाहर निकल के आए। जैसे ही हम बाहर निकल के आए वो बाइक लेके 3 बाइक पर सवार थे और वो फरार हो गए। बीजवा मनसा माता मंदिर के अंदर जैसा कि लालचंद जी ने बताया, हमें फ़ोन पर सूचना मिली कि रात को करीब 1:45 बजे के आसपास घटना हुई है। अज्ञात लोगों ने बाहर से कुछ पत्थर फेंके हैं मंदिर के अंदर, और पत्थर फेंकने के बाद वो लोग कुछ आपस में बातें कर रहे थे। जब तक ये लोग मंदिर से बाहर निकले, अपनी लाइटें अपनी चेक करके बाहर निकले, गेट की तरफ आए, तो वो लोग भागने लगे और मोटरसाइकिलें दूर जा चुकी थी। तो ना तो ये नंबर देख पाए वहाँ पर और ना ही उनको पहचान पाए वो लोग कौन थे। कल रात को बीजवा में मनसा माता मंदिर में कुछ पत्थर फेंकने की आवाज़ आने पर जो यात्री विश्राम गृह में छगन जी रुके हुए थे अपनी पत्नी के साथ, उन्होंने मंदिर प्रांगण में सो रहे भगत जी जो है हमारे लालचंद जी, उनको सूचना दी। ये लोग बाहर निकले तो 3 मोटरसाइकिल पे कुछ लोग मंदिर के पास से तेज़ी से फरार हुए। इस प्रकार की घटना 1 सप्ताह पहले भी हो चुकी है और 6 महीने पहले भी हो चुकी है। पुलिस को रात को ही सूचना दे दी गई, पुलिस तुरंत मौके पे भी पहुंची और अभी हम उसी संदर्भ में FIR देने आए हैं, क्योंकि बीजवा गांव और बीजवा का पूरा हमारा क्षेत्र बहुत संवेदनशील है। इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, ये हमारी प्रशासन से मांग हम करने वाले हैं। संदिग्ध लोग थे, पता नहीं चला, ना मोटरसाइकिलों के नंबर पता चले, क्योंकि बाहर CCTV कैमरा भी नहीं था। तो अभी इससे संबंधित जितने भी हमको अपनी तैयारी करनी है मंदिर की ओर से, वो भी हम करने वाले हैं और साथ ही प्रशासन से भी हम मांग करने वाले हैं कि इस प्रकार की जो समाज कंटक हैं और अपराधी हैं उनके विरुद्ध त्वरित कार्रवाई हो और उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित परिवर्तन यात्रा के अंतर्गत उप नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया पहुंचे नाथद्वारा। 29 अक्टूबर को जिले में विप्र सेना करेगी महापड़ाव। पेट्रोल पर वेट कम करने की मांग को लेकर पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। फतेहसागर और बड़ी इलाके में UIT ने अवैध अतिक्रमण पर की कार्रवाई। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत। पूजा को और आप बने रहिए द न्यूज़ वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।